बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें, हंसते मुस्कराते रहें। जी फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी है वाइट चना पुलाव। बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये बहुत ही लाइट और ज़ूद हज़म होता है। इसमें बहुत कम स्पाइसेस इस्तेमाल होते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 700 ग्राम सफ़ेद चने लिए और उनको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद पानी में 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद इनको प्रेशर कुकर में 10 मिनट पकाना है। 10 मिनट में ये अच्छी तरह नरम और गल जाएंगे। और यहाँ पे एक तेज़की में 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। आप कुकिंग ऑयल की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। और कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद उसमें यहाँ मैंने 2 अदद बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया और इसको दरमियानी आंच पे पकाना है ताकि इसका कलर गोल्डन हो जाए। और प्याज का कलर गोल्डन हो चुका है और अब इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और उसको तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेना है। और उसके बाद 2 अदद टमाटर, इनको बारीक काट के ये भी डाल देने। और यहाँ पे 1 चम्मच गरम मसाला, बादियान के फूल, दालचीनी के 3 टुकड़े और 2 पत्ते तेज़पात के ये डाल देने। और इनकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और इस पुलाव में बहुत ही लाइट और कम स्पाइसेस इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पे अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। और यहाँ पे मैंने 3 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। और उसके अलावा यहाँ पे इमली और थोड़ा सा अचार डाल दिया है। इसका बहुत ही अच्छा और फ्लेवर जायका आता है। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के अब इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। भुनाई जितनी अच्छी होगी इतना ही आपको पुलाव मज़ेदार बनेगा। और यहाँ पे 3 हरी मिर्च, इनको बारीक अच्छी तरह काट के ये भी डाल दी हैं। और अब तकरीबन मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। और अब उबले हुए चने इसमें डाल देने और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे तकरीबन इनकी 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भुनाई करनी है मसाले में। और बहुत ही ये प्यारा ये कलर आया है इनका। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है जो मसाले डालें। और क्योंकि पहले नमक में डालना भूल गया था तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच नमक के डाल दिए। और जब आप पानी डालते हैं तो उस वक्त आप नमक चेक कर लिया करें। और ये देखें चने बहुत अच्छी तरह ये इनकी भुनाई हो चुकी है। और चावल जो थे वो 4 कप थे और यहाँ पे पानी जो है वो 6.5 कप में डाल रहा हूँ। यानी 4 कप ये जो थे वो चावल के थे और पानी यहाँ पे 6.5 कप मैंने डाले, क्योंकि चावल को भी तकरीबन मैंने 1 घंटा भिगो के रख दिया है। और अब इसको वेट करना है कि पानी को बॉयल आ जाए। और और अब यहाँ पे जो चावल भिगो के मैंने 1 घंटा रखे थे उनको डाल दिया है। और इनको अब हल्के हाथ से आराम से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि इसमें तमाम चने और जो स्पाइसेस वगैरह डाले हैं अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और ये दोबारा पानी में बॉयल आना शुरू हो गया। और इसको उस टाइम तक दम नहीं देना जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता। और यहाँ पे आप किसी कपड़े के साथ भी दम दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने एलुमिनियम फॉयल जो शीट होती है उससे दम दे रहा हूँ। और इसको तकरीबन 7 से 10 मिनट लो फ्लेम पे आपने इनको पकाना है।
और यहाँ पे दम दे दिया चावलों को। और ये देखें जी, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वाइट चना पुलाव तैयार है। और ये देखिए कितना एक एक दाना खिला खिला बना हुआ है। और यहाँ पे आप फाइनल लुक दे सकते हैं कितने ज़बरदस्त वाइट चना पुलाव तैयार हुआ है। तो यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, तो ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और इसमें स्पाइसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ये इसका टेस्ट जो है वो बिरयानी से भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं और सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसमें चने हैं और चने सेहत के लिए आपको पता है बहुत ही अच्छे होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।